आज 17 अप्रैल बरोज़ सोमवार 2023 बा मुताबिक 27वीं शब 1444 हिजरी हम सब यहाँ जमा हैं। दुआ फरमाइए अल्लाह करीम मुझे शरह सदर के साथ हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह ताला फिर हम सब को अमल वाली बातों पर अमल पहरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अमूमन जो इन मौक़ों पर गुफ्तगू की जाती है या जो अल्लाह ने इस रात की शान बताई है, इसमें अल्लाह ने इस रात और कुरान को जोड़ा है। हम ये तयक्कुन रखते हैं कि लैलतुल क़द्र ताक रातों में से कोई रात है और ज़्यादा यकीन रखते हैं कि 27वीं है इंशाअल्लाह, और अल्लाह करे आज की रात ही लैलतुल क़द्र की रात हो। तो मैं आपके सामने बड़ी कीमती गुफ्तगू करना चाहूँगा। हमारा एक मिजाज है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का, रोज़ाना पेप्सी की मशहूरी सुनेंगे, रोज़ाना पे टूथपेस्ट की, टूथ ब्रश की, शैम्पू की, कोई मसला नहीं। मौलवी की तकरीर में कोई पिछला मसला ये तुसी कल भी कीता सी, कीता सी तो फिर की हो गया। दुआ करो ना अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जब अफ़गानिस्तान पर रूस ने हमला किया तो मिस्र में एक बैनुल मज़ाहिब मीटिंग हुई। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, इनके बड़े बड़े ज़ुआमा जमा हुए और उसमें लोगों ने कहा कि भाई रूस तो चूंकि मज़हब ही कोई नहीं है, दहरिये हैं, अल्लाह को मानते ही नहीं हैं, बाकी किसी न किसी सूरत में रब को तो मानते हैं। अब रूस चला जाएगा हम फिर जुदा हो जाएंगे, क्यों ना कुछ ऐसा करे कि हम सब का मज़हब एक ही हो जाए, क्योंकि खुदा जो एक है। इसकी डबलिंग ख़त्म करें ना थोड़ी सी। अच्छा, ये रवायती गुफ्तगू है नहीं, आपको बड़ी तवज्जो से सुननी पड़ेगी। मैं आसान करूँगा, पर अगर समझ गए तो सारी ज़िंदगी आप मुझे दुआएं देंगे। तो नहीं, सारी बंद करन नहीं आख्या, वो जी 2 वारी वाली है उन्होंने आख्या है। हाँ, इको मैनू ये नहीं सी आ रहा, ये इको टीको बंद कर दो, बाकी खोल दो माशाअल्लाह। ओ बच्चे ओ पुत्र मेरे ते रहम करो, इत्थे बह जा। तू जदों दा आया ना इंज फिरना है जिवें तू इनकम टैक्स वाला तू ही है। बह जा मेरा पुत, इत्थे वेख, अल्लाह तेनू इज्जत देवे। हुण ना तुसी कोई साथी हो वेखो टेका ला के बैठे हो बादशाह मजी वाले, इत्थे आओ ना, इत्थे की है, इत्थे मौलवी दे कदे अज दी रात के नेड़े लग जाओ साडे, अल्लाह तुहानू खुश रखे। हुण तुसी कोई छू छड़प नहीं करनी, बड़ी तवज्जो नाल गुफ्तगू सुननी है, बड़ी इल्मी गुफ्तगू है। पहले फिर मैं आसान करांगा। उत्थे जी मीटिंग हो गई जनाब, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले रहनुमाओं की, और ओ बिल्लिया उठ के इत्थे आ, तू इन्हां दा खिडौना बने है, इत्थे आ जा। अच्छा जी, उन्होंने कहा फिर ऐसा करें, इस मजलिस में पादरी भी बड़े बड़े, यहूदियों के रिबी भी बड़े बड़े, तो थोड़ी डबलिंग उत्थे ही है। ये फरीदी साहब का कमाल है, फंस गया आज मैं। उलमा भी मुसलमानों के बड़े बड़े थे, इनू हटा ना दिया, नहीं मैं उंज कर लवां, फिर खोलो इनू। अर्ज कर रहा था वो सारे जमा थे। ऐ मेरा पुत्र अंदरों कढ़ो जेड़ा जेड़ा इत्थे है, कोई इत्थे नहीं होना चाहिए। उठो उस्मान भाई जरा जाया जे, ये पर्दे ना इस वास्ते नहीं सन भाई खेड़िए। अर्ज कर रहा था जनाब, सारे उलमा भी जमा हैं, रिबी भी जमा है, पादरी भी जमा हैं, बड़े बड़े मजहबों के रहनुमा हैं,
मजलिस का एक सदर बनाया गया और कहा गया भाई जो अहले किताब हैं खासकर वो दलील दे। तो पहला सवाल हुआ कि रब भी एक है, नबी भी एक होना चाहिए और हमारा मजहब भी, आप बोलते जाइए ना, जो मजहब भी एक होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, यहूदी बता दे कि हजरत मूसा ने कहा था मैं सबका नबी हूं। तो यहूदियों का रहनुमा रिबी खड़ा हुआ, उसने कहा जी नहीं, हजरत मूसा सिर्फ हमारे हैं। उन्होंने कहा जी फिर पादरियों से पूछो क्या हजरत ईसा ने दावा किया था कि मैं सबका नबी हूं, क़यामत तक नबी हूं? तो पादरी कहने लगा नहीं जी नहीं, हमारा नबी हमारा है। अब मुसलमानों से पूछा गया आपके नबी किधर आए हैं, अरब की तरफ, अजम की तरफ किधर आए हैं? तो मुसलमान ने कहा नहीं जी, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमारा नबी तो सारे जहानों का नबी बन के आया है। वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास, हमारा नबी सारी इंसानियत का नबी बन के आया है। मूसा, यहूदियों ने कहा हमारे नबी, हजरत ईसा, ईसाइयों ने कहा हमारे नबी, पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुसलमानों ने कहा सबके नबी। ये पहला मसला हल हुआ जी। दूसरा मसला कि भाई नबियों में एक नबी जाता है तो दूसरा आ जाता है, तीसरा फिर आ जाता है, चौथा फिर आ जाता है, आखिरी कौन है? ताकि जो आखिरी है उसका कलमा पढ़ा जाए। तो कहा भाई यहूदियों से तुम्हारी तौरात में कोई आयत है जिसमें हजरत मूसा ने दावा किया हो कि मैं आखिरी हूं? उन्होंने कहा जी नहीं। आज हाँ भाई तुम्हारी इंजील में है कहीं हजरत ईसा ने दावा किया हो कि मैं आखिरी नबी हूं? कहा जी नहीं। जब मुसलमान आलिम से ये क्वेश्चन हुआ कि आप बताइए आपके नबी, क्या उनके बाद भी कोई नबी आएगा? तो मुसलमान ने कहा ना जनाब, ना जनाब, वलाकिन रसूल अल्लाही व खातमन नबीयीन, रसूल भी सारे आ चुके, पैगंबर भी सारे आ चुके। अगर इस कायनात में कोई आखिरी नबी और रसूल बन के आया है तो वो सिर्फ पैगंबर इस्लाम बनकर आया है। उन्होंने कहा जी ये तीन मसले हल हो गए कि सबका नबी पैगंबर इस्लाम, आखिरी नबी बोलो भाई पैगंबर इस्लाम। अब एक मसला और हल करो। कहा जी वो कौन सा? कहा भाई नबी वो चाहिए जो हर मसले की रहनुमाई करे। आपकी तवज्जो है इंशाल्लाह। नबी वो चाहिए, बोलो भाई, जो हर मसले की रहनुमाई करे। तो किसी ने कहा जनाब जरा इनसे पूछो हजरत मूसा सिजदे में क्या पढ़ते थे? उन्होंने कहा जी तौरात में कोई नहीं है। अच्छा इनसे पूछो यहूदियों से हजरत मूसा रकू में क्या पढ़ते थे? उन्होंने कहा जी हमारी तौरात में कुछ नहीं है। अच्छा भाई ईसाइयों से पूछो शादी कैसे करनी है? बोल दे नहीं हो, शादी कैसे करनी है? वो कहा जी साढ़े नबी दी हो ही कोई नहीं। बीवी के हकूक क्या है? वो जी हमारे नबी की तो हो ही कोई नहीं। अच्छा भी बच्चों की परवरिश कैसे करनी है? वो जी हमारे नबी के बच्चे ही कोई नहीं। बेटियों की परवरिश कैसे करनी है? वो जी हमारे नबी के बच्चे, बेटियां ही कोई नहीं। बात समझ आ रही है? अब्बा की खिदमत किसे कैसे करनी है? वो कहा जी हमारे नबी हजरत ईसा का अब्बा ही कोई नहीं। बात समझ आ गई है? हाँ जी। अब तो मुसलमानों की बारी आई। आलिम दीन जो मुसलमानों का था उसने दावा कर दिया। उसने कहा जनाब हमारे नबी ने माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक हर मसले का हल करके उम्मत को समझाया है। सजदा कैसे करना हमारे नबी ने बताया, रकू कैसे करना हमारे नबी ने बताया, हाथ कहाँ बांधने हमारे नबी ने बताया,
कुरान कैसे पढ़ना हमारे नबी ने बताया, क़याम कैसे करना हमारे नबी ने बताया, तिलावत कैसे करनी हमारे नबी ने बताया, फातिहा कैसे पढ़नी हमारे नबी ने बताया, सिजदे में क्या पढ़ना हमारे नबी ने बताया, रकू में क्या पढ़ना हमारे नबी ने बताया, तशहुद में क्या पढ़ना हमारे नबी ने बताया, दरूद कैसे पढ़ना हमारे नबी ने बताया, सलाम कैसे पढ़ना हमारे नबी ने बताया, हज कैसे करनी हमारे नबी ने बताया, उम्रा कैसे करना हमारे नबी ने बताया, जिक्र कैसे करना हमारे नबी ने बताया, जिहाद कैसे करना हमारे नबी ने बताया, इत्तेहाद कैसे करना हमारे नबी ने बताया, सामने कोई खातून आ जाए नजर कहाँ रखनी है हमारे नबी ने बताया, अम्मा की खिदमत कैसे करनी हमारे नबी ने बताया, अब्बा की खिदमत कैसे करनी हमारे नबी ने बताया, गुस्ल कैसे करना हमारे नबी ने बताया, नाक में पानी कैसे डालना हमारे नबी ने बताया, कुल्ली कैसे करनी हमारे नबी ने बताया, हाजी गुस्ल कैसे करना हमारे नबी ने बताया, वजू कैसे करना हमारे नबी ने बताया, मसा कैसे करना हमारे नबी ने बताया, कंघी कैसे करनी हमारे नबी ने बताया, उस सुरमा कैसे डालना है हमारे नबी ने बताया, सोते वक्त बिस्तर झाड़ के सोना है हमारे नबी ने बताया, लाइटें बंद करके सोना हमारे नबी ने बताया, घर के दरवाजे बंद करके सोना हमारे नबी ने बताया, और खाने से पहले हाथ धोने हैं हमारे नबी ने बताया, और जनाबे आली खाने में पानी कैसे पीना हमारे नबी ने बताया, खाने से पहले क्या पढ़ना है हमारे नबी ने बताया, खाने से बाद क्या पढ़ना है हमारे नबी ने बताया, काफिरों से कैसे मिलना है हमारे नबी ने बताया, अब्बा की खिदमत कैसे करनी है हमारे नबी ने बताया, बेटियों की परवरिश कैसे करनी है हमारे नबी ने बताया, इमामत कैसे करनी, खिताबत कैसे करनी, मुक्तदी कैसे बनना, तिजारत कैसे करनी, सियासत कैसे करनी, थाना कचहरी कैसे चलाना है हमारे नबी ने बताया, मरकर मुर्दे को गुस्ल कैसे करना है हमारे नबी ने बताया, अल्लाह की कसम जनाजा कैसे पढ़ाना हमारे नबी ने बताया, कब्र में कैसे उतारना हमारे नबी ने बताया, हम महशर में कैसे उठेंगे हमारे नबी ने बताया, हम जन्नत में कैसे जाएंगे, जन्नत में क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे और कितनी शादियां होगी हमारे नबी ने बताया, जन्नत में रब का दीदार कैसे होगा यह भी हमारे नबी ने बताया है। खोलो यार, गज के बोलो, आगे आओ सारे, जिंदाबाद जिंदाबाद, आगे आओ सारे, शाबाश। इसी आवाज तो खोलो ना बादशाह, आवाज खोलो जरा और। हाँ जी मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुसलमानों के आलिम ने बताया कि जनाब वो आदम की पैदाइश से लेकर अपनी नबूवत तक नबी ने बताया। भाई बड़े बड़े कहो ना सुभान अल्लाह। हजरत मूसा से क्या हुआ हमारे नबी ने बताया। सईदा मरियम कितनी पाक है हमारे नबी ने बताया। हजरत नूह से क्या हुआ हमारे नबी ने बताया। हजरत ईसा कितने पाक हैं हमारे नबी ने बताया। हजरत ईसा ने माँ की गोद में क्या बोला हमारे नबी ने बताया। हजरत सुलेमान की अंगूठी कैसी थी हमारे नबी ने बताया। हजरत दाऊद की खिलाफत कैसे थी हमारे नबी ने बताया। हजरत यूनुस की दावत कैसे थी हमारे नबी ने बताया। हजरत यूनुस मछली के पेट में कैसे पहुंचे हमारे नबी ने बताया। बाहर कैसे निकले हमारे नबी ने बताया। हजरत इब्राहीम को आग में कैसे डाला गया हमारे नबी ने बताया। आग गुलजार कैसे हुई हमारे नबी ने बताया। आग से कैसे निकले हमारे नबी ने बताया। आग से कैसे निकले हमारे नबी ने बताया। हजरत इस्माइल पे छुरी कैसे चली हमारे नबी ने बताया। बच के निकले, नीडा कैसे आया हमारे नबी ने बताया। हजरत जकरिया से क्या हुआ हमारे नबी ने बताया। हजरत याहिया से क्या हुआ हमारे नबी ने बताया। उन्होंने कहा जनाब आलिम मा काना व मा यकून, जो कुछ होना था, जो कुछ हो रहा है, जो होना है, वो सब कुछ हमारे नबी ने बताया है। अब अगला मसला उन्होंने एक और सवाल कर दिया, कहो ना सुभान अल्लाह।
वो सवाल क्या है? उन्होंने कहा जी ये पता चल गया कि हर मसले में रहनुमाई पैगंबर इस्लाम की है। अब एक आखिरी सवाल है, इसी तरह समझना है जैसे सारे समझे हैं, फिर मज़ा आएगा आपको इंशाअल्लाह। लैलतुल कदर का मज़ा तो बाला हो जाएगा। हर नबी कोई ना कोई मोजज़ा लेकर आया है। बोलो भाई, हर नबी कोई ना कोई मोजज़ा। कभी मैं आपको ना मोजज़ात का कंपैरिजन बताऊंगा, तकाबुल, आप हैरान रह जाएंगे। यहूदियों को बड़ा नाज है कि हमारे मूसा अलैहिस्सलाम ने, हमारे भी हैं पर वो कहते हैं हमारे मूसा ने पत्थर पे लठ मारी, इतने से पत्थर से अल्लाह ने 12 चश्मे जारी कर दिए। मैंने कहा ये मोजज़ा भी हम मानते हैं, हमारे कुरान में है, पर हमारे मोजज़ा देखो पैगंबर का, हमारे पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम का। पत्थरों से पानी निकलता रहता है, पानी ख़त्म हो गया, ये सरकार ने अंगुश्ते शहादत पानी में रखी, अल्लाह ने उंगली से पानी का चश्मा जारी फरमा दिया। हाँ भाई, हज़रत ईसाई बड़े धूमधाम से कहते हैं कि हमारे नबी ने, हज़रत ईसा ने, हमारे भी नबी हैं भाई, मुर्दे ज़िंदा कर दिए। हमने उनसे कहा कि मुर्दे से रूह ही निकली है ना, बाकी तो सलामत है। वो रूह ही मुर्दा खड़ा होकर बोल पड़ा। हमारे पैगंबर को देखो, पत्थरों से कलमे पढ़ा दिए हैं, दरख्तों से सलाम करवा लिए हैं, ऊँट आकर हुजूर की बारगाह में शिकायत कर रहे हैं, हिरनियाँ हुजूर की बारगाह में शिकायत कर रही हैं, ये चिड़ियाँ हुजूर की बारगाह में शिकायतें लगा रही हैं। बहुत सारे तकाबुल है, इस वक्त ये मेरा उन्वान नहीं, आगे चलता हूँ। उन्होंने कहा जी ये सारे मसले हल हो गए, एक मसला ये भी हल करो कि हर पैगंबर कोई ना कोई मोजज़ा लेकर आया है। अब मोजज़ा तो हर नबी के हैं, पर इस महफिल में मोजज़ा बताना नहीं, मोजज़ा दिखाना है। हाय 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 भाई, नहीं समझे आप? हज़रत मूसा की वो लाठी अब भी है मिस्र के अजायब घर में, असाए मूसा पड़ा हुआ है। मगर क्या ख्याल है, अब वो मारे तो दरिया से सड़कें बन जाएंगी? भाई आप बोलते ही नहीं हो। क्यों? कि वो लाठी अकेली नहीं, हाथ भी तो मूसा का चाहिए ना। तो लाठी तो है, मगर अब वो मोजज़े की ताकत उसमें नहीं है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यूँ करते थे, बगल में हाथ डाल के निकालते थे, यद बैज़ा, आपका हाथ मुबारक चमकने लग जाता था। कोई यहूदी ये मोजज़ा दिखा सकता है? क्योंकि वो शान नबी की है। तो वहाँ चूँकि उन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि भाई मोजज़ा बताना नहीं है, मोजज़ा दिखाना है कि आज कौन सा नबी है जिसका मोजज़ा आज भी मौजूद है। पहली दावत यहूदियों को, हाँ भाई कोई अपने नबी का मोजज़ा दिखा सकते हो? होगा जी नहीं। बता तो सकते हैं कि क्या क्या मोजज़ात थे, पर दिखा, तुसी तो दिखा सकते हो, तुसी तो बोलो ना, गोडे छोटे छाड़ के बोलो माशाल्लाह, तगड़े हो वो तगड़े। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ईसाइयों से कहा, सुन दो इन, कोई गल नहीं, ईसाइयों से कहा कि कोई मोजज़ा दिखा सकते हो? और कहा जी नहीं, सुना तो सकते हैं पर दिखा। अब तवज्जो चाहिए आपकी पूरी। जदों मौलवी की तकरीर च कोई सुभान अल्लाह ना कहे तो भावल नगर तक पिटदा जाता है कि या अल्लाह मैं कितने फसिया, को बोले ही कोई नहीं। ना दिखावी इंज ही करते हैं, साड़ी दुनिया सानू पुछ लो। तो मैं चूँकि भावल नगर जाना नहीं है, थोड़े कोल ही रहना है, तो कम अज कम इत्थों लैके मदरसे तक तो जरूर ही सोचांगा। तो इन्नी तकलीफ भी देनी किसी को जायज़ है? लिहाजा बोलो। यहूदी ने इकरार किया कि जनाब हम मौजज़ात सुना तो सकते हैं, पर ये जो आपने कंडीशन लगाई है कि दिखाओ, दिखा नहीं सकते। ईसाइयों ने कहा हम सुना तो सकते हैं, दिखा नहीं सकते। मुसलमान से कहा जी आप बताइए, तो मुसलमान खड़ा हो गया, उसने कहा जनाब सुनाने में हम सुना भी सकते हैं और अपने नबी का मौजज़ा दिखाने में दिखा भी सकते हैं। उन्होंने कहा जी वो कौन सा मौजज़ा है
जो दिखा भी सकते हैं। तो मुसलमान ने कुरान पाक को बुलंद करके कहा, जनाब ये कुरान हमारे नबी का वो मौजज़ा है जो कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है, क़यामत तक मौजज़ा रहेगा। उसने कहा एक मौजज़ा और भी है। कहा वो क्या? कहा कि हमारे जो मुसलमान हाजी हज करते हैं और रमी जमरात पर वो जाकर कंकरियां मारते हैं, वो जिस की हज कबूल होती है कंकरियां खुद ब खुद फरिश्ते उठा कर ले जाते हैं। ये हमारे नबी का मौजज़ा आज भी मौजूद है। उसने कहा जी जनाब आबे ज़मज़म। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आबे ज़मज़म किसका मौजज़ा है? भाई बोलो ना। हज़रत इस्माइल का। ये जनाब आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया। वो हज़रत इस्माइल से शुरू हुआ और वो कुआं दफन हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इसको दोबारा सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने खोदा और उसके बाद सरकार ने इसमें अपना लुआबे दहन डाला। अब ये जो गलता नहीं, सड़ता नहीं, बदबू नहीं आती, ये हमारे नबी का मौजज़ा है। तो मुसलमान ने कहा जनाब हम अपने नबी का मौजज़ा सुना भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सैकड़ों लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो अल्लाह ने ये हमें दिखाया है। उसमें एक मजलिस में सवाल ये भी था कि तौरात भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी और कुरान भी, तो वो किताब चाहिए जो हमेशा महफूज हो। तो तौरात वाले ने कहा जी इंडिया की तौरात पाकिस्तान से नहीं मिलती, अमेरिकन तौरात जो है वो रशिया की तौरात से नहीं मिलती, और इंजील वालों ने भी यही कहा कि हर मुल्क की अलग अलग है। मुसलमान अपनी बारी में खड़ा हुआ, उसने कहा जी दुनिया के तमाम मुमालिक से कुरान मंगा लो, हर जगह से लाकर जमा करो, अलहम्द से लेके वन्नास तक आयत तो क्या एक लफ्ज का भी हेर फेर नहीं हो सकता। तो जिस मजहब की किताब महफूज है वो सिर्फ कुरान है। अब मैं आपको एक और बताता हूं, कुरान में 3 किस्म की खबरें हैं। आप बोलते जाइए ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इस रात में नाजिल हुआ है ना। 3 किस्म की खबरें हैं माजी की, लफ्ज बोलो। आज तक कुरान की वो खबरें जो हुजूर के आने से पहले की हैं, पूरी दुनिया का कुफर मिलके एक गलती भी नहीं निकाल सका। कुरान को जला तो सके, तौहीन तो कर सके, बकवासात तो कर सके, बड़ी बड़ी तबर्राबाजी तो कर सके, करते रहे, कर रहे, करते रहेंगे। हमारा चैलेंज था, है, रहेगा कि सारी दुनिया का कुफर, सारी दुनिया के साइंसदान मिल जाओ जो कुरान ने नबी के आने से पहले की खबरें दी हैं, एक हरफ की गलती भी नहीं निकाल सकते। जो कुरान ने हाल की खबरें दी हैं, भाई पता है हाल की खबरें कौन सी हैं? अगो बोल दे भी नहीं पता है हाल की खबरें कौन सी हैं जो कुरान ने दी है? तो फिर दरस मेरा सुनया करो ना, पता लग जाएगा। जो तो सुनना ही सिर्फ महीने बाद या साल बाद है तो पता की लगे हाल की खबरें। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफा, नहीं बोले आ जना भाई। हमने इंसान को नुतफे से पैदा किया। कहां से तवज्जो। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, अमशाज औरत और मर्द के मिलन को कहते हैं, इससे पैदा किया। बताओ कोई गलती निकाल सकता है? कोई आखे मशीन चो जमे है तो ले आओ, कोई आखे उगे जमीन चो तो ले आओ। जो कुरान ये हाल की खबर है, चलो एक और देता हूं खबर। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, के मस्जिद हराम से हुजूर मस्जिद अक़सा तक गए हैं।
1444 साल गुजर चुके हैं, इसमें पूरी दुनिया का कोई बेईमान एक भी गलती नहीं निकाल सका। हाल की खबर और बताऊं, अल्लाह कहता है दिन मैं लाता हूं, रात बोलो भाई मैं लाता हूं। रात का एक टाइम है, दिन का एक है। अगर ये हाल की खबर गलत है तो इनसे कहो कि रात दिन बदल के दिखाओ, हम तुम्हें मान जाएंगे। नहीं बदल सकते क्योंकि कुरान इस खबर में भी सच्चा है। एक खबर और बताऊं, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम, मैं तुम्हारा रब हूं। रब कौन होता है जी? सुम्मा खलकनन नुतफता अलकतन फखलकनल अलकत मुदगतन फखलकनल मुदगत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमन। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें माँ के पेट के अंदर पानी के एक कतरे से लोथड़ा बनाता हूँ, लोथड़े से हड्डियाँ बनाता हूँ, हड्डियों से गोश्त चढ़ाता हूँ, गोश्त के बाद रूह डालता हूँ और रूह के बाद फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, मैं अल्लाह पैदा करता हूँ और तुम्हारी माँ की छातियों में दूध की नहरें भी मैं चलाने वाला हूँ। है कोई साइंसदान जिसने कहा जी मैंने बच्चा बनाया है? पता चला कि कुरान की हाल की खबर सच्ची है। एक और खबर बता दूं, अल्लाह फरमाता है कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, ये जमीन मैंने फर्श बनाया है। इतना ताकतवर है ये फर्श, 50 मंजिला बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेंटागन की तरह खड़ी कर दो, ये बोझ उठाएगी। इसको फाड़ो, आपकी खिदमत में पानी पेश करेगी। कुरान कहता है ये फर्श रब ने बनाया है। ये हाल की खबर है, आपके सामने है कोई गलती निकालने वाला? बाद वक्तो तुम कुरान को जलाते हो, ये मुकाबला करो ना, कहो कि ये गलत है, माज़अल्लाह गलती साबित करो। वस्समा बिना, आसमान को छत मैंने बनाया है। बिगैर आमदिन तरौनहा, अल्लाह कहता बार बार देख और फिर देख फिर देख, तू देखता देखता थक जाएगा, मेरे आसमान में गलती नहीं निकाल सकता। अल्लाह कहता है तारे मैंने लगाए हैं, चांद मैंने लगाया है। अशम्स वल कमरु बिहुस्बान वन नजमी वश्शजरु यस्जुदान, अल्लाह कहता है दरख्त मैं पैदा कर रहा हूं। अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये खेतियां तुम पैदा कर रहे हो या मैं पैदा कर रहा हूं? हाल की खबर है, नहीं समझे हो? गंदम का एक दाना सिट्टा कौन दे रहा है? अल्लाह भी नहीं कहना होता, सिट्टा कौन दे रहा है? कमांद का एक गन्ना काट कर इतना बनाकर डाला, वो पूरा दरख्त कौन बना रहा है? ये मुंजी की फसलें कौन दे रहा है? भाई एक ही जमीन है ना, जो बीज डालते हो अल्लाह दे रहा है कोई इसको गलत साबित करने वाला? आगे एक खबर और बता रहा हूं, वह अनज़ला मिनस समाई माअन, आसमान से बारिशें मैं नाजिल करता हूं। ये कुरान की हाल की खबर है, हाल की, निकालो कोई गलती। एक और बताता हूं, फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, अल्लाह कहता है जमीन से फल रिज्क मैं अता कर रहा हूं। अब साइंसदानों से कहो किसी लेबॉर्टरी से रिज्क पैदा करके दिखाओ। बदबख्तो जहन्नमी कुत्तो, अगर तुम्हें कुरान समझ नहीं आ रहा तो हमसे समझो ना। तुम अपनी लेबॉर्टरी से कोई चीज निकाल के पैदा करो, पता चले, पर कर सकते? ये कुरान की हाल की खबरें हैं, कुरान की माजी की खबरें भी सच्ची हैं। तुमने मरना है, ये माजी की खबर है कि सब ने, तुसी कोई नहीं मरना जेड़े नहीं बोलते हो, तो फिर बोलो जे मरना जे थे, वो होर डर गए ने। चलो जे बचना है तो बोलो ना भाई, जरा ऊंचा बोलो। आपको कोई मजा आ रहा है इंशाल्लाह कुरान का? भाई को समझ आ रही है इंशाल्लाह? माजी की खबरें हैं। कुल्लु मन अलैहा फान,
सब ने फना होना है, सब ने मरना है कोई लिबार्टरी जो मरने से बचा सके? वो जी दिल बना लिया, चलो जी दिल लगा दो। तुम दिल की जगह दिल लगाओ फिर भी मरेगा। वो जी घुटने अंग्रेजों ने बना लिए, मैं क्या पूरी लत बनाओ फिर भी मरना है। अब मजा तो तब है कि कोई कुरान का दुश्मन कहे मैं नहीं मरूंगा। और साडा एक मौलवी सी, उस आख्या मैनू आला हजरत ने आख्या तू 150 साल जीना है, 130 साल तक पहुंच गया। उदो 110 साल का सी जो मेरी उहदी मुलाकात हुई। मैं क्या बाबा जी हथ हौला करो, जे तुसीं पहले रिड़ गए तो वापी सानू पुछणगे। आंदा मैनू आला हजरत ने, मैं क्या उन्हें तेन मजाक नाल आख्या होना है, उदो तू बलूंगड़ा तो है सी एडा के जो आला हजरत की तू जियारत की होनी है, बिगला आखिर वो फौत हो गया। तो भाई कुरान ने कहा है हमने मरना है, बोलो हमने। अब मुसलमानों ईमान से बताओ कोई गलत साबित कर सकता है? को कर सका है? तो ये डेनमार्क वाले करें ना हमसे मुकाबला। अच्छा एक और बात कहता हूं, माजी की खबर। कुरान कहता है मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, बोलो मैं तुम्हें। ये तो हूँ झूठा है ना, अल खचुम वला खचूचू वकुल्ले चवड़, ये अंग्रेज है, ये तो कुत्ते ने बेईमान। हजरत उजैर ने पूछा या अल्लाह किवें जिंदा करना है? अल्लाह ने आख्या चल सो जा। 100 साल सुते रहे, वो खोता भी मर गया, नाल खोता सी उदो। एक अद्धा खोता तुसी भी रख लिया करो, हजूर का भी एक खोता है सी। तो हुण तो कुमार भी गड्डियां लई फिरदे ने, खोते वाला कल्चर ही खत्म होता जा रहा भाई। दिल करता है कि मैं खोता रख्या और जिहड़ा तुहाडे चों नमाज ना पढ़न आए खोते ते बह के उन्होंने सदन जावां ते खोते दे अगे ला के लियावां, उत्ते नहीं बिठाना, उत्ते उन्होंने बिठाना जिहड़ा जमात ना पढ़दा होए। कहो सुभान अल्लाह। राणा सुल्तान साहब नूं खोते नाल लिआया करांगा मसीते, क्योंकि बहुत कम आंदे ने, अल्लाह आउण दी तौफीक अता फरमाए। अज आए ने खुश आमदीद मेरे बड़े प्यारे भाई ने। हुण तवज्जो करना जनाब, खोता 100 साल गुजर गया। हजरत उजैर उठे, क्या कहने लगे, ओए मैं दिन या आधा दिन सोया हूं, खोता किधर है? उसकी तो हड्डियां गल गई थी, हड्डियां दोबारा जुड़ी, ढांचा बना, मांस आया, रूह आई, वो भी ढींचू ढींचू करता खड़ो गया। अल्लाह ने फरमाया ऐसे सबको जिंदा करूंगा। अच्छा मैं कंटिन्यूटली तौर पर ना सोचा, मैं क्या या अल्लाह जो तू नबी जिंदा कर दिता है, यही निशानी काफी सी, ये खोता क्यों खड़ा किया है? अल्लाह ने फरमाया बाद खोते ने उन्होंने खोते नाल ही गल समझ आनी है। अज इतने गैर मुस्लिम ने ये खोते नालों भी गिरे हुए ने, इन्हों अल्लाह विखा रहा है जे रब खोते नूं जिंदा कर सकता तो तुहानू नहीं कर सकता। तो माजी की खबर जन्नत भी है जहन्नम भी है, नहीं समझ आई? जैसी करनी ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। तो मैंने 3 पॉइंट बताए। कुरान ने जो माजी की खबर बताई वो भी बरहक, हाल की खबरें बताई, यार बोलो तो सही ना, और कुरान ने जो माजी की खबरें बताई वो भी बरहक। तो जब कुरान की सारी खबरें बरहक हैं तो मानो फिर कुरान वाला नबी भी बरहक है, मजहब इस्लाम भी बरहक है। अब आखिरी बात करता हूँ, अभी लैलतुल कदर के बड़े फ़ज़ाइल बयान करने थे पर टाइम पूरा हो गया, फिर कभी सही कहो इंशाअल्लाह। अब एक कीमती बात कहता हूँ, ये नौजवान बैठे हैं बाहर भी, मेरे भाई और मेरे साथी बैठे हैं, आपसे बड़ी मिन्नत समाजत से कह रहा हूँ कि पूरी तवज्जो, नफल मत पढ़िए, अल्लाह की कसम ये नफलों से कीमती बात हो रही है, सारी रात की नफलों से कीमती गुफ्तगू हो रही है। आपके नफलों से बहुत ज्यादा सवाब है जो आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। कोई आप में से बता सकता है कि कुरान के अल्फाज कितने हैं? हाथ खड़ा करके बताए, कोई मुसलमान बताए भाई। चलो तुसी मौलवी चेक कर दो हल्का हल्का, तो मैं चेक कर सकना, बड़े टेस्ट लेंदे हो ना मौलवियां दे, अज दो मैनू टेस्ट। ये स्कूल वाले बैठे हैं, मैट्रिक BA FA हैं, और पूछो तो जी कुरान साढ़े बच्चे ने 3 बारी पढ़ लिया है। मैं क्या साढ़े सामने पढ़ के सुनाए ना,
फिर पता लगे कि नक पढ़े है। तुसी तो बड़े खुश हो जी 4 बारी पढ़ लिया है, ये तो कारी बताएगा कि कितना पढ़ा हुआ है। खैर, कुरान के अल्फाज हैं 80,000। अगर आप मेरा चैनल सैयद सैफुल्लाह सब्सक्राइब करेंगे तो ये खिताब आपको मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। बोलो मैंने कितने अल्फाज बताए? नहीं, सारा मजमा बोले भाई। और आज के बाद अगर कोई बाहर से मेहमान खतीब पूछ ले तो कितने बताएंगे? वध घट ना करे, अजय थोड़ी मेहरबानी। सरकारी नहीं पढ़ना, मजहबी पढ़ना है, इतने ही रहेंगे। अब कुरान को समझने के लिए 80,000 अल्फाज समझने पड़ेंगे। मगर मैं अगली बात कहता हूं, कुरान में जो मुकर्ररात हैं, बोलो मुकर्ररात समझते हैं? जो एक लफ्ज बार बार आ रहा है, फिरौन कितनी बार आया है? या लफ्ज अल्लाह 2296 मरतबा कुरान में आया है। और कारून कितनी बार आया है जी? मूसा कितनी बार आया है? हज़रत इब्राहीम का नाम कितनी बार आया है? इन मुकर्ररात को हज़फ कर दो तो कुरान के अल्फाज रह जाते हैं 2000। बोलो अब कितने बचे? भाई बोलोगे तो मजा आएगा ना, कुछ मजा मैनू भी दो ना, कल ले जाते हो यार। अब फिर बोलो कितने रह गए? 2000। अब 2000 में से तवज्जो 500 अल्फाज ऐसे हैं जो हम अपनी गुफ्तगू में रोजाना बोलते हैं। रोजाना से मुराद आगे पीछे बोलते रहते हैं, कभी गौर ही नहीं किया। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं किताब, तो ये लफ्ज कुरान का है, पर तवज्जो नहीं ना कभी की। हम कहते हैं कलम, भाई बोलो तो सही, क्या कहते हैं जी? ये लफ्ज कुरान का है, नून वल कलम। आप जहां से रोटियां लगवाते हैं उसको तंदूर कहते हैं, असल लफ्ज है तनूर, ये भी कुरान का है, वफारत तनूर। अच्छा जी, आप कहते हैं हया, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं शुक्र, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं हम्द, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं तदब्बुर, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं सबर, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं जिहाद, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं सलात, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं हज, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं उमरा, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं वालिदैन, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं अम्मा, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं वालिद, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं वल्द, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं वलद, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं हमल, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं मरज, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं शिफा, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं कलब, ये लफ्ज भी कुरान का। और आप कहते हैं फिक्र, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं जिक्र, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं सजदा, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं रकू, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं सलाम, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं ईमान, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं दीन, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं कलमा, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं शहादत, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं सुलहो, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं जिहाद, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं इक्तिसादियात, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं तिजारत, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं ज़राअत, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं इस्लाम, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं मस्जिद, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं मदरसा, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं सफर, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं सैर, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं खैर, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं नजर, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं असा, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं मिंबर, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं मेहराब, ये लफ्ज भी कुरान का।
आप कहते हैं हयात, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं ममात, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं शर, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं मौत, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं हयात, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं सहाबा, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं अहले बैत, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं उलमा, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं शुहदा, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं कत्ल, ये लफ्ज भी कुरान का। हाँ बाबू, आप कहते हैं कि जाकिरीन, ये लफ्ज भी कुरान का। साबिरीन, ये लफ्ज भी कुरान का। साइमीन, साइम, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं रमजान, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं लैलतुल कदर, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं जन्नत, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं जहन्नम, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं अजाब, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं सवाब, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं बाकी, बाकियात, ये लफ्ज भी कुरान का। आप कहते हैं साले, सालिहात, ये लफ्ज भी कुरान का। तो कुरान के 500 अल्फाज वो है जो हम रोजमर्रा जिंदगी में कभी न कभी इस्तेमाल करते रहते हैं। अब 2000 में से 500 निकले तो बाकी कितने बचे? तो साल के दिन कितने हैं? 365। अब इन 365 में से आप जुमे निकाल लें, 2 ईदें निकाल लें, बाकी आपके पास तकरीबन 100-200 से ज़्यादा दिन बच जाते हैं। अगर आप रोज़ाना किसी मेरे जैसे मौलवी से 5 अल्फाज भी समझ ले तो पूरे साल में आप कुरान के माहिर बन जाएंगे। तो वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, अल्लाह कहता है मैंने कुरान को तुम्हारे लिए आसान बनाया है। तो बोलो भाई कुरान मुश्किल है? अल्लाह कहता है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये कुरान मैंने इस रात में नाजिल किया है। कुरान पहले कहाँ था? बोलो, आखिरी सवाल है। जज़ाकल्लाह। कुरान बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिम महफूज, पहले कुरान लोहे महफूज पे था, वहां से इस रात को पूरा नाजिल कर दिया इस आसमान दुनिया पे। वहां से जिब्रील थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे हुजूर को ज़रूरत थी कुरान आता गया। अब कुरान भी मुकम्मल है, नबी की शान भी मुकम्मल है। कुरान तिबियानन लिकुल्ली शै, हर चीज बयान करता है। बोल भाई, हर चीज, और मेरा नबी भी हर चीज बयान करता है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं कुरान का इतना इल्म जानता हूं, अगर मेरी जंगल में ऊँटनी की मुहार गुम हो जाए, उसका एड्रेस और पता भी मैं कुरान से पूछूंगा। तो कुरान के उलूम की कोई हद, तो मेरे नबी के इल्म की भी कोई हद। उन्होंने मौलवियों का की बनना है जेड़े बाउंड्री ला के बैठे ने, इत्थे नहीं पता, इत्थे नहीं पता, ऐस तो अगे नहीं पता, ऐस तो पिछे नहीं पता। अल्लाह कहता इन्हां वल गौर न करो, कुरान वेखो, कुरान विच हर शै दा बयान है, मेरे नबी नूं भी हर चीज़ का इल्म है। कुरान भी महफूज है, मेरा नबी भी रोज़े में महफूज है। कुरान भी ज़िंदा है, मेरा नबी भी ज़िंदा है। कुरान में शक कोई नहीं, मेरे नबी में शक कोई नहीं। कुरान में ज़वाल कोई नहीं, मेरे नबी में ज़वाल कोई नहीं। कुरान में इज़्ज़त है, मेरा नबी इज़्ज़तों वाला है। कुरान में शिफा है, मेरा नबी शिफा वाला है। कुरान में बयान है, मेरा नबी बयान करने वाला है। कुरान में तबलीग है, मेरा नबी मुबल्लिग बन के आया है। कुरान में दावत है, मेरा नबी दाई बनकर आया है। कुरान में शफ़क़त है, मेरा नबी शफ़ीक बनकर आया है। कुरान में रिफ़्क़ है, मेरा नबी रफ़ीक बनकर आया है। कुरान में इल्म है, मेरा नबी आलिम बनकर आया है। इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, अब हमारा वक्त मुकम्मल हो गया। हमने चूँकि सलात व तस्बीह पढ़नी है, तो मैं इन्हीं अल्फाज पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अब एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, अभी आ गई, पहले बनाई नहीं थी, अब आई।
आपका जो मदरसा है जामिया अरबिया उस्मानिया, वो खान साहब बैठे हैं, क्या नाम है जी आपका? क्या? तौसीफ खान साहब। मैं इमाम होकर इनकी अजमत को सलाम करता हूँ। किस बात में? मैंने इनको रिक्वेस्ट की, इनके बच्चे को मैंने देखा, बड़ा तमीज़दार बच्चा है, आ रहा है मस्जिद में, जा रहा है, मैं रोज़ाना पिक कर रहा हूँ। तो मैंने इनसे कहा, और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खादिम की तकरीर सुन के दाढ़ी भी रख ली है। कह दो ना सुभान अल्लाह। और देख ले, पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं सारे। देख ले, पहले इतने खूबसूरत नहीं थे, अब लग रहे हैं। बाकी ये साड़ी भाभी को पूछ लैन इंशाअल्लाह। अल्लाह इनको और हुसन अता फरमाए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया ना, मर्द का हुसन दाढ़ी से है, औरतों का हुसन सर के बालों से है। उन्होंने भी गैब हो रहे हैं, साड़ी पहले ही गैब है, तो हुसन कितने रह गया? हुसन है ही ये। अल्लाह ये हुसन सबको अता फरमाए। तो मौजूद सामीन, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि एक खदशा इन्होंने ज़ाहिर किया, वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। मैंने कहा ये बच्चा बहुत अच्छा है, अगर आप हमें दे दें तो 1.5 साल में हाफ़िज़ कुरान हो जाएगा। इन्होंने अगली क्लास से हटाकर बच्चा मदरसे दाखिल करा दिया। एक तो इन्होंने कुरान की इज़्ज़त रखी है कि भाई मुझे कुरान का पैगाम दिया है मौलाना साहब ने, मैं क्यों ना मानूं। हमारी बहन ने भी इनको इजाज़त दे दी। एक और भाई हैं इस गांव के, वो मेरे पास तशरीफ़ लाए और वाकई फ़िज़िकली रो पड़े। बहुत गरीब हैं, किराए पे मकान है, आप सब जानते हैं। मैं उनको यहाँ लाया, जितनी मुझसे तौफीक हो सकी मैंने खिदमत की मदरसे में। और हकीकत बात है कि मैं अब भी रोकर बात कर रहा हूँ। उस वक्त भी मैं बहुत रोया कि हमारे ज़िंदा होते हुए हमारे ही मुसलमान भाई इतने कमज़ोर हो जाएं। उसने जो मुझे हालत बताई मैं पूरी बता भी नहीं सकता। बहुत दुख लगा। जो मेरी औकात थी मैंने उनकी माली खिदमत की, और फिर मैं यहाँ उनको लाया। आप सब ने तावन किया। उनके 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, बड़े माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप ये दोनों बच्चे हमें दे दें, यहाँ खाना भी मिलेगा, कपड़े भी इनको मिलेंगे, जूती भी मिलेगी, और 1.5 साल में हाफ़िज़ कुरान भी बन जाएंगे। वो घर तशरीफ़ ले गए अपने। उनकी जो बीवी हमारी बहन है उससे उन्होंने मशवरा किया, और वो दोनों बच्चे स्कूल से हटाकर उन्होंने कुरान के हवाले कर दिए। ये सुनाने का मकसद आपसे ये है कि रिज़्क़ है अल्लाह के पास। हमारे प्यो दादे कब पढ़े थे? हमारी वालदा को अंगूठा लगाने के सिवा कोई साइन नहीं करने आते। इसी तरह हमारे बाप दादा नानी नाना का हाल था। अच्छी ज़िंदगी गुजार गया भाई, रोज़ी ऊपर है, और इस कुरान की बरकत से ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है। आप सब से गुजारिश है, मैं कभी बच्चे बाहर से ला रहा हूँ, कभी ततले आली से इकट्ठे कर रहा हूँ, कभी चकवड़ाई से इकट्ठे कर रहा हूँ। आपसे अपील है आप अपने बच्चे यहाँ दाखिल कराएं। 1.5 साल में हिफज कर लेंगे, 6 माह में रिवाइंड कर लेंगे, यानी गिरदान कर लेंगे, और इंशाअल्लाह पक्के कुरान के हाफिज होंगे। और ये जो 2 साल लगेंगे, हुकूमत आपको 2 क्लासें दे देगी। पहले हाफिज कुरान के लिए 10 नंबर थे, अब उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, हाफिज कुरान के 20 नंबर कर दिए हैं। यानी हिफज की वजह से 20 नंबर वैसे ही इजाफी मिल जाते हैं। इस इम्तिहान में भी हाफिज की शान ऊंची है, अगले इम्तिहान में भी हाफिज की शान ऊंची है। तो मैं आप सब से अपील करता हूँ, बच्चे माशाल्लाह साढ़े इने ने गिने ही नहीं जाते। 9 बच्चों का तो मैं प्यो हाँ। पाकिस्तानी बच्चों तो पूरी दुनिया का कुफर डरता है, और जेड़े बहुत गरीब ने 18-18 19-19 अल्लाह का फजल है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि छोटा खानदान, अगे की लिखते ने, खुशहाल घराना है, बच्चे 2 ही अच्छे। और मेरे आका ने फरमाया पूरी जन्नत दियां सफ़ा 120 होणगियां, 80 सफ़ा सिर्फ मेरी उम्मत दियां होणगियां। जे बच्चे 2 ही अच्छे थे 80 सफ़ा किन्ने पूरियां करनियां ने? खतरियां ने आना है, असी आना है। लिहाजा आपने फरमाया मैनू क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत की कसरत ते फखर होएगा। लिहाजा कोई डरन दी लोड़ नहीं, लैना ला दो, रिज़्क़ अल्लाह कोल है। कहो सुभान अल्लाह।
तेरी शादी हुई है? हाँ फिर ठीक है, फिर तेरा सुभान अल्लाह कबूल है। मैं क्या बगैर शादी तो सुभान अल्लाह कहना, देखो ना उस्मान नहीं बोल रहे क्योंकि है ही कोई नहीं, लिहाजा शादी वाले कहो सुभान अल्लाह। तो इस वास्ते अल्लाह ताला साड़ियाँ 80 सफ़ा में सानू भी एक सफ़ शामिल फरमाए। तो अहमदाबाद के गैरतमंद मुसलमानों, आपसे अपील है अपने मदरसे में बच्चे दाखिल कराएं, कुरान हिफ्ज़ कराएं। इंशाअल्लाह जब ये बच्चे 15 सिपारों से क्रॉस करेंगे तो मैं इनको कुरान के तर्जमे और तफसीर के गुर भी बताऊंगा। 15 सिपारों तक तो छेड़ना नहीं, क्योंकि वही बड़े मुश्किल है। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। आखिर वदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके पास 5 मिनट हैं जिन